मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम सब कक्षा 10 देशभक्त चंद्रशेखर शीर्षक का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं देशभक्त चंद्रशेखर। प्रथमम दृश्यम स्थानम वाराणसी न्यायालय। वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीश पीठे, न्यायाधीश की पीठ पर अर्थात न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की जो कुर्सी है उस पर, पीठे मतलब कुर्सी, कुर्सी पर एक दुर्धर्षः पारसिकः तिष्ठति, एक दुर्धर्ष पारसिक बैठा है। आरक्षका मतलब सैनिक चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयंत। चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को तस्य माने उसके, सम्मुखम माने सम्मुख, आनयंति माने लाते हैं। अभियोग प्रारभते मुकदमा आरंभ होता है। अभियोग माने मुकदमा, मुकदमा आरंभ होता है। फिर क्या? चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण। चंद्रशेखर हष्टपुष्ट गौरव वर्ण वाले अर्थात गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर, 16 वर्ष का किशोर है। चंद्रशेखर कौन है? पुष्टांग, हष्ट पुष्टांग वाला, गौरवर्ण गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर, एक 16 वर्ष का किशोर है। आरक्षक, आरक्षक कहता है श्रीमन, हे श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखर। अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने, पिछले दिनों, गत दिने माने पिछले दिनों, अननेव इसी ने, असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगी सभा में, असहयोगिनाम असहयोगी सभा में, एकस्य आरक्षकस्य एक सैनिक, आरक्षकस्य माने सैनिक, एक सैनिक, दुर्जय सिंहस्य, दुर्जय सिंह की, दुर्जय सिंहस्य दुर्जय सिंह के मस्तके, मस्तक पर प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से, प्रस्तर खंडेन माने पत्थर के टुकड़े से, प्रहार कृत प्रहार करके, तेन दुर्जय सिंह आहतः प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह आहत हो गया था। क्या कहा? श्रीमान, यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिनों इसने असहयोगी सभा में एक सैनिक दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे, तेन मान जिससे, दुर्जय सिंह आहतः दुर्जय सिंह आहत हो गया था। न्यायाधीशः तम बालकम विस्मयेन विलोकयन्। तम माने उस बालक को, विस्मयेन आश्चर्य से, विलोकयन देखते हुए। न्यायाधीश जो था उस बालक को विस्मय से देखते हुए, आश्चर्य से देखते हुए, फिर उसके बाद बोलता है, रे बालक, हे बालक, तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? रे बालक, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर। आजाद, आजाद, स्थिर भूय, दृढ़ता से, स्थिर भूय माने दृढ़ता से। क्या कहा? आजाद। न्यायाधीश तो पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बोलता है स्वतंत्र, स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्रता। न्यायाधीश, न्यायाधीश, तुम कुत्र निवसस, तुम कहाँ निवास करते हो, तुम कहाँ रहते हो? निवसस माने रहते हो। तो गृहम कुत्रास, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। एवं माने ही, मम माने मेरा, गृहम माने घर, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश, न्यायाधीश स्वगतम, अपने से विचार करते हुए, अपने आप में क्या कह रहा है
कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रयम्, कितना मतवाला यह स्वतंत्रता में हो गया है। कीदृशः माने कितना, प्रमत्तः मतवाला, स्वतंत्र स्वतंत्रता अयह स्वतंत्रता में, अयम माने यह, कितना मतवाला यह स्वतंत्रता में हो गया। अपने आप में सोच रहा है कि कितना मतवाला यह स्वतंत्रता में हो गया है। प्रकाशम बोलते हुए, अतीव धृष्ट, अत्यधिक धृष्ट है, उदंड च अयम, और अत्यधिक उदंड है, अत्यधिक धृष्ट और उदंड है नवयुवक। यह नवयुवक अत्यधिक धृष्ट और उदंड है। अहम इमं 15 कसाघातम दंडयाम, मैं इसे 15 कोड़े का दंड देता हूँ। अहम माने मैं, इमम माने इसे, 15 15, 5 और 10, 15 कसाघातम दंडयाम, मैं इसे, कसाघात माने कोड़े, मैं इसे 15 कोड़े का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर क्या कहता है, नास्त चिंता, कोई चिंता नहीं, नास्त चिंता, कोई चिंता नहीं। द्वितीयम दृश्यम, दूसरे दृश्य में क्या होता है, तत् दृष्टिगोचरौ भवतः, दूसरे दृश्य में दिखाई पड़ता है, भवतः कौपीन मात्र अवशेषः, मात्र लंगोटी पहने, फलकेन दृढ़ बद्ध, एक लकड़ी के तख्ती पर बंधे हुए, फलकेन एक लकड़ी पर बंधे हुए, दृढ़ मजबूती से, दृढ़ माने मजबूती से, बद्ध माने बंधे हुए, चंद्रशेखर चंद्रशेखर, तथा दृष्टिगोचर भवतः, दूसरे दृश्य में क्या दिखाई पड़ता है, कौपीन मात्र अवशेष, मात्र लंगोटी पहने हुए, एक लकड़ी के तख्ती पर मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चांडालेन, और हाथ में, कसा माने कोड़ा, हाथ में कोड़ा लिए चांडाल, अनुगम्य कारावास अधिकारी, अनुगम्य मान है, अनुगम्य मान कारावास अधिकारी, गंडा सिंहश्च, गंड और गंडा सिंह, जो कारावास अधिकारी था वह, जिसका नाम था गंडा सिंह। आइए देखते हैं, गंडा सिंहस चांडालम प्रति, चांडाल से कहता है जो दंड देता है उसे कहता है, दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेशम कालमेव कसाघातम कर्तव्य, हे दुर्मुख, मम आदेशम, कालम, कालम एव माने ही, तो कालम माने समय, आदेश, तो मम आदेशम कालम एव, मेरे आदेश के समय ही, कसाघातः कर्तव्य, कोड़े लगाना, अर्थात कोड़े का कार्य करना, कोड़े लगाना। चंद्रशेखर प्रत, चंद्रशेखर से बोलता है वही गंडा सिंह, क्या कहता है, रे दुर्विनीत, रे दुष्ट युवक, लभस्य इदानीम स्वविनय सफलम, ले इदानीम स्वविनय, इसे अपने अविनयता का फल प्राप्त कर, लभस्य मतलब प्राप्त करो, इदानीम इस अविनस्य, स्व अविनयस्य लिखा है, अविनयता का फलम, फल प्राप्त करो, कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो, दुर्मुख, कसाघात है कह, दुर्मुख एक कोड़े लगाओ, दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया टाड़यत, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। चंद्रशेखर जय तो भारतम, भारत माता की जय। गंडा सिंह दुर्मुख, द्वितीय कसाघात, दूसरा कोड़ा लगाओ, दुर्मुख पुनः टाड़यत, चंद्रशेखर टाडित चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयत इति वदत, दुर्मुख जो है पुनः पीटता है, टाटता चंद्रशेखर, पीटे जाने पे चंद्रशेखर, मारे जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार, भारत भारतम जयतु, भारत की जय, भारत माता की जय, इति वदति, ऐसा बोलते हैं। एवं स 15 कसाघात टाड़ित, इस प्रकार वह 15 कोड़े लगाता है। कितने कोड़े? 15 कोड़े लगाता है। यदा चंद्रशेखर
जब चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः कारागार से मुक्त होकर के बहिरागच्छन्त बाहर आते हैं, बहिरागच्छति बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः तब सभी लोग तम पारितः वेष्टयन्ति उनके पैरों पर गिर जाते हैं। बहवा बालका तम परितः वेष्टयन्ति उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। ध्यान देना बेटा। तो चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः चंद्रशेखर जब कारागार से मुक्त हो करके बहिरागच्छत बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जना तब सभी लोग तम परितः उनको चारों ओर से वेष्टयन्ति घेर लेते हैं, अर्थात चारों ओर से घेर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। बहवः बालका बहुत से बालक तस्य उनके पादयोः पतन्ति पैरों पर गिर जाते हैं। तम माला भी अभिवादयंत च उनकी माला से अभिवादन करते हैं, अर्थात उनके पैरों पे गिर जाते हैं। च को पहले कर देंगे और उनका माला से अभिवादन करते हैं, उन स्वागत करते हैं। आइए आगे देखते हैं। चंद्रशेखर किमिदम क्रियते भवद्भिः आप सब लोग क्या कर रहे हैं। किमिदम क्रियते भवद्भिः आप सब लोग क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या सत्वणानां कृते मदीया इमे रक्त बिंदवः अग्नि स्फुलिंगा भविष्यति। तस्या सत्वणानां कृते मदीया इमे हम उस समय शत्रु से हमेशा लड़ते रहेंगे। मदिया हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हमारा रक्त बिंदवा अग्नि स्फुलिंगा भविष्यति जब तक हमारे शरीर में एक भी बूंद है हमेशा अग्नि स्फुलिंगा भविष्यति हमेशा आग हमारे अंदर जलती रहेगी। अर्थात तस्या शत्रुणाम कृते मदिया जब तक हमारे अंदर रक्त की एक भी बूंद है हम शत्रुओं से हमेशा लड़ते रहेंगे। जयतु भारतम भारत माता की जय इति उच्चैः ऐसा ऊंचे स्वर में कथयन्तः कहते हुए सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रशेखर कह आसीत तो चंद्रशेखर ने क्या अपना नाम बताया था। चंद्रशेखर आजाद या देशभक्त आसीत। फिर आगे देखते हैं। केन कारणेन चंद्रशेखर न्यायालय अनीत किस कारण से चंद्रशेखर न्यायालय में पहुँचे। तो आप यहाँ खोज लीजिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक आरक्षक को प्रस्तर के टुकड़े से पत्थर के टुकड़े से घायल कर दिया था, जिसके कारण ये न्यायालय में पहुँचे थे। न्यायाधीश कह आसीत न्यायाधीश कौन था। आप प्रश्न को जब पढ़ करके एक बार अपने से देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं।